नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे फोकस कैसे रहें पढ़ाई के दौरान। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ें घोल के नहीं पिलाने वाली हूँ जिससे आप एक बार पिए और आपका अटेंशन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ कुछ टेक्निक बताऊंगी, कुछ कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसको आपको डेली लाइफ में फॉलो करना है और फॉलो करने से आप उसको फोकसली आप उस चीज़ पर 100% फोकस दे पाओगे। ठीक है, तो फोकस के साथ अटेंशन मेरे वीडियो पे दीजिए और देखते जाइए कि किन किन चीज़ों को आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है जिससे आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर सकें, फोकस के साथ उस काम को कर सकें। ठीक है, मन कैसे लगा यानी कंसंट्रेशन कैसे करना है, फोकस कैसे रहना है पढ़ाई में। जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से बात करने का मन कर सकता है या ऐसा लगेगा कोई काम रह गया उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं या किसी को टैक्स कर लेते हैं। इस तरह का आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो कैसे फोकस रह सकते हैं आप पढ़ाई में। आप अपने काम के दौरान लंबे समय तक हम लोग कहीं फोकस नहीं रख पाते। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। आप रोबोट नहीं है कि आप लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठ के काम कर सके या एक ही जगह पर लंबे समय तक पढ़ाई कर सके। डिस्ट्रैक्शन तो होंगी ही होंगी क्योंकि इन्वायरमेंट ही वैसा है। ठीक है, और साथ ही हम लोग ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग के लिए बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। ठीक है, तो फोकस कैसे रखें ताकि आप कम से कम 1 घंटा भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो 24 घंटा आप पढ़ते ही रहो एक जगह के बैठ करके, तो उसको हम लोग फोकस रहना बोलेंगे। फोकस रहने का मतलब आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई करने वाले हो, उस पर कॉन्सेंट्रेशन भले आप 30 मिनट का रखिए या 40 मिनट का रखिए, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मल्टीटास्किंग काम ना करें। ठीक है, तो फोकस रहने के लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन यानी कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनको आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि आपको पढ़ाई के दौरान या अपना काम करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हैं जो है डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हो या अपना काम फोकसली नहीं कर पाते। ठीक है, फोकस का मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि आप समाधि लेके पढ़ाई करने बैठ जाइए या फिर सब कुछ काम धंधा छोड़ करके आप 24 घंटा पढ़ते ही रहिए, है ना। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं। फोकस का मतलब है कि भले आप जो पढ़ाई कर रही हैं वो 1 घंटा करें या फिर 2 घंटा करें, लेकिन फोकस के साथ करें। ठीक है, तो फोकस रहने के लिए आपको पहले डिस्ट्रैक्शन की चीज़ों का एक लिस्ट बना लेना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे या आप अपना कोई काम करना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें फोकस का होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं फोकस के लिए कौन कौन सा लिस्ट। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो एक लिस्ट बना लेते हो, तो शॉपिंग करने जाने के टाइम पे आप जो लिस्ट बनाते हो उसी उसी पे आपका ध्यान रहता है, तो उन्हीं चीज़ों को आप लेकर आते हो। जब आप लिस्ट बना के नहीं जाते हो तो आपका ध्यान क्या रहता है कि सब तरफ बढ़ जाता है, तो आप जो नहीं लेना चाहते उसको भी लेकर आ जाते हो। सेम ऐसा आपके पढ़ाई के दौरान फोकस में भी होता है। मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे 100% दो। तो 100% कैसे दोगे, तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन की एक लिस्ट बना लेनी है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको पढ़ने के दौरान डिस्टर्ब कर रही है या आपका ध्यान उस तरफ जाता है। ठीक है, और एक लिस्ट बनानी है कि आपको किस पे फोकस करना है, आप क्या चीज़ को पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना। चीज़ में भी फोकस रखने के लिए पढ़ाई के दौरान आपको क्या करना होगा, पहले डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बना लेने की क्या क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपका फ़ोन, आपके फ्रेंड्स, आपका इन्वायरमेंट, आपकी बाकी जो अनयूजलेस थॉट्स आते हैं वो, उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। पहले उसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन चीज़ों का लिस्ट तैयार करिए कि आपको आप पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि अब आप साल भर नहीं पढ़ाई किए हो और आज ही आपको पढ़ना है पूरा साल भर, ऐसा नहीं। फोकस करने के लिए हमें एक लक्ष्य बनाना ज़रूरी है, गोल्स बनाना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए जब आप पिकनिक जाते हो तो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा बस पकड़ोगे, कौन सी गाड़ी करोगे, तो उस हिसाब से आप प्री प्लानिंग करते हो। तो वैसे भी आपको अगर पढ़ाई करनी है तो पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो प्री प्लानिंग करना है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साल भर का पढ़ाई नहीं किया और आज ही पढ़ लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है, क्या आप साल भर का खाना या हफ्ते भर का खाना एक दिन में खा सकते हो, ऐसा तो होता नहीं। तो वैसे ही पढ़ाई भी आपको वैसे ही करनी है कि आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं। छोटे छोटे गोल बनाने का मतलब है कि आज मान लीजिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो उसी टॉपिक पे फोकस करिए। ठीक है, आप पूरा किताब तो नहीं पढ़ सकते एक दिन में, पूरा यूनिट तो नहीं खत्म कर सकते। तो डेली लाइफ में आप छोटा छोटा गोल्स बनाइए और उस गोल्स को आप कॉपी में लिखिए कि आपको आज इतना पढ़ना है और इतना ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपका छोटा गोल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज मैंने इतना पढ़ा, और वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा।
और आपको वो मोटिवेशन भी देगा और आपको काम करने में मदद करेगा कि आप फोकसली आप नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। के लिए आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे अक्सर हम लोग करते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, खा भी रहे हैं और कोई और आ गया तो बात भी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप जैसे मान लीजिए जब आप सोने जाते हो तो क्या मल्टीटास्किंग करते हो? नहीं, आप सोते हो तो सिर्फ सोते हो। जब आप खाना खा रहे होते हो तो कैसे करते हैं हम लोग? सिर्फ खाना पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है कई लोगों का। लेकिन अक्सर आजकल लोग क्या करते हैं कि खाना भी खा रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान आपको मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं और आपका दिमाग में थॉट आ रहा है कि इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, या ये काम पहले कर लेते हैं, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और म्यूजिक भी सुन रहे हो, फिर मैथ्स भी सॉल्व कर रहे हो, मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप पढ़ाई के दौरान फोकस रहना चाह रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। मल्टीटास्किंग पे ध्यान दोगे तो जो जो काम करना चाह रहे हो उस पर भी ध्यान नहीं हो पाएगा, और जो काम नहीं किए हो वो तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को फोकसली करना चाह रहे हो तो एक समय पे एक ही काम करिए। अब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप डेली लाइफ में कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के दौरान कई सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तो उस पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई गोल्स का बात की हूँ। और इसमें एक और चीज़ है कि जब भी आप कोई गोल्स बनाते हो तो उस गोल को, उस टारगेट को, छोटे छोटे टारगेट बना रहे हो, उस टारगेट को आज ही कंप्लीट करिए। किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ना है या बाद में करेंगे ऐसा नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने पुराना मुहावरा तो सुना होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। बचपन में हम ये सेंटेंस सुने तो रहते हैं लेकिन बड़े होते होते भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमको फॉलो करना है, कुछ कुछ चीज़ों को, कि आप जो टारगेट आज के लिए बनाए हो उस टारगेट को आज ही कंप्लीट करिए, पॉसिबल है तो। अगर आप उसको कल पे डालोगे तो कल वाला काम का बर्डन फिर बढ़ जाएगा, फिर आप उसको परसों में डालोगे, फिर वैसे बढ़ते जाएगा। तो जो भी काम है उसको आज ही करिए, आज ही निपटारा करिए। जैसे कि कोशिश करते हैं, फोकस रहने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है। सुबह पढ़ेंगे, फिर सुबह हो गया, नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर से स्टार्ट करेंगे, दोपहर में आप खाना खा लिया, आराम कर लिया, नहीं शाम से पढ़ते हैं। इस तरह का हम काम को टालते जाते हैं। टालने की आदत को आपको, इस चीज़ को हटाना है, जिससे आपका फोकस रहेगा। आप जो काम का टारगेट बनाए हो, अगर आज का टारगेट बनाए हो, आज भले ही आप टारगेट बनाए कि आज पढ़ना है, तो उस चीज़ को आप 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए और कंटिन्यू रहना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, हफ्ता में एक दिन, अब हफ्ते में नेक्स्ट वीक पढ़िए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब आप फोकस रहना चाह रहे हो तो उस चीज़ को कंटिन्यूसली पढ़िए, भले कम टाइम पढ़िए। 15 मिनट का टारगेट बनाए हो तो 15 मिनट ही पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे, ये मान के चलिए। आप भले ये सोच के चलिए कि 15 मिनट पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। या 20 मिनट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही जैसे आपका कंसंट्रेशन होगा आपको पढ़ने में और मन करेगा। लेकिन हम लोग बैठने के पहले ही टारगेट क्या बना लेते हैं, आज तो पूरा दिन पढ़ेंगे, है ना, आज तो ये चैप्टर को ख़त्म कर देना है। इसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आप पूरे दिन का काम को आप 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते। वैसे ही आप पूरा सिलेबस को, पूरा यूनिट को जो आपके सिलेबस में है, उसको 1 दिन में या 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं और उस गोल को कंप्लीट करना है। आप पूरा दिन नहीं पढ़ाई किए और आप सोच रहे हो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लें। आपको छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं, ठीक है। तभी आप उस चीज़ पे फोकसली रह पाओगे, तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया तो कल ये काम कंप्लीट करना। तो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको क्या करना है, भले ही आपका क्या, कई बार सबके साथ ऐसा होता है कि पढ़ने बैठते पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए कि आज 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे आपका पढ़ने का मन करेगा, फिर आप नेक्स्ट डे आधा घंटा पढ़िए, फिर 20 मिनट के साथ साथ बढ़ाते जाइए उसको, फिर 1 घंटा, फिर जितना देर आप कंसंट्रेशन रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली समाधि लेके बैठ गए और 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। आप 40 मिनट का पढ़ाई किए हैं, 1 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिए 15 मिनट का या 10 मिनट का या 5 मिनट का, जितना मिनट आप रिफ्रेश हो सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और पढ़ी हुई चीज़ें आपको और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, इतना इरिटेट होते तक मत पढ़िए, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप 1 घंटा पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है, फोकसली पढ़ लिए। आपका मन जब डिस्ट्रैक्ट होने लगे थोड़ा घूम कर आ जाइए, ठीक है, कहीं से वॉक करके आ जाइए, किसी से बात कर लीजिए 5-10 मिनट, या फिर आप कुछ फनी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट का अगर ब्रेक ले लेंगे तो आपको रिफ्रेश फील होगा, फिर आप कंटिन्यूसली और अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या क्या बताया है कि आपको फोकस रहने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले लक्ष्य, दूसरा आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, तीसरा
पर डे टारगेट बनाइए, लेकिन छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जिस टारगेट को आप कंप्लीट करोगे तो आपको खुशी महसूस होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे आप उस टारगेट को बढ़ा सकते हो। चौथा है आपको ब्रेक लेना है बीच बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी, बीच में पढ़ाई करिए 40 मिनट 1 घंटा, उसके बाद छोटा सा ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का। आप किसी से बात कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, या आपका जो भी मन करे करने का, डांस कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, या वॉक करके आ जाइए, ठीक है, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। किसी से बात भी कर सकते हो कॉल पे, अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपका बात करने से आपका मूड ठीक हो जाता है। एक्चुअली जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना रूटीन देख सकते हैं कि जिस टाइम पे कम हल्ला हो, जैसे घर, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कई सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है, तो आप रात का समय प्रेफर करिए, क्योंकि रात में वातावरण बहुत शांत रहता है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, आप सुबह सुबह पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वाले स्टेज में चीज़ें काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं। आप अगर मान लीजिए, कई सारे लोगों को रात को जाग के पढ़ने में दिक्कत होता है, तो वो मॉर्निंग में पढ़ लें, और कई सारे लोगों को मॉर्निंग में उठने में दिक्कत आता है, तो आप वो रात में पढ़ लें। लेकिन इतना लेट नाइट भी नहीं पढ़ना है कि आपका नींद खराब हो जाए, ठीक है। नींद प्रॉपर वे में ले, नींद लेने से ही आप कंसंट्रेशन कर पाओगे। फोकस रहने की, तो इसमें इच्छा शक्ति का भी होना जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं आपको ज़बरदस्ती बुक और कॉपी लेकर बैठा दूँ, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, चाहे आपको कितना भी एसी वाला रूम दे दिया जाए। लेकिन आपको अगर खुद इंटरेस्ट नहीं है, खुद इच्छा नहीं है, तो मैं चाह कर भी आपको पढ़ा नहीं सकती, ठीक है। या चाह कर भी आपके मम्मी पापा आपको नहीं पढ़ा सकते। आपको बुक्स ला के दे सकते हैं, आपको एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगता है, जिस टाइम पे आपको भूख लगता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता है ना कि आपको वो खाना खाना है। आपको जब फिजिकल नीड्स होती है तो आपको बोलना पड़ता है, क्या नहीं बोलना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको पढ़ाई का भूख होगा, आपको गोल्स को पाने का भूख होगा, तो आप उस चीज़ को तुरंत पाओगे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर आने के लिए ऐसा नहीं कि मोटिवेशन वीडियो देखने का जरूरत है। वो चीज़ें तभी होंगी जब आप उस चीज़ का वैल्यू को पता कर पाओगे, उस चीज़ का मूल्य को समझ पाओगे कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, या फिर फोकस कितना ज़रूरी है। अब देखिए, पढ़ाई पढ़ाई का बात कर रही हूँ तो इतना इरिटेट मत होइए, है ना। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी करना ज़रूरी है खुद को, है ना। आप लोगों से बात कर सकते हो, डांस कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। तो आप जब टाइम शेड्यूल बनाए हो पढ़ने का, तो उसमें बीच में टाइम निकालिए कि आपका इंजॉयमेंट वाला भी टाइम निकालिए, जिसमें आप डांस करिए, मस्ती करिए, लोगों से बात करिए, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे तो आपको इरिटेशन होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे। कि जब आपको पढ़ाई करनी है तो फोकस करना है, ठीक है। तो फोकस के लिए जो मैंने बताई है कि आपको लक्ष्य निर्धारित करने हैं, आपको डेली डेली मेंटेन करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इंजॉयमेंट को भी आप इंजॉय करिए, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, जो आपको चीज़ें पसंद है वो, ठीक है। आपको रोबोट की तरह ज़िंदगी नहीं जीना है कि आप बस पढ़ाई करिए, मशीन नहीं बनना है आपको, ठीक है। साथ साथ में एंटरटेनमेंट का होना भी ज़रूरी है, और पॉजिटिव रहिए, हो, ठीक है। वैसे ही फोकस करके मेरा वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसा स्किप कर देते हैं ना कई सारे वीडियो को, तो वैसा स्किप मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।